भगवान सब माफ कर देते हैं, लेकिन इस एक गलती को नहीं। अगर आप ये कथा अधूरी सुनकर चले गए तो आप भी वही गलती कर बैठेंगे। मां बाप परिवार और भगवान, ये सब कुछ होते हुए भी अगर जीवन खाली लगे तो समझिए ये कथा आपके लिए ही है। मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि इसको अंत तक जरूर सुनिएगा, बीच में मत छोड़कर जाइएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। मेहनती था, पर उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वो जल्दी बोल पड़ता था। बात बात में कटु वचन निकल जाते और फिर वही वचन रिश्तों में कांटे बनकर चुभते। घर में मां दुखी रहती, पिता चुप रहते और पड़ोसी भी दूरी बनाने लगे। माधव भीतर से अच्छा था, पर उसकी वाणी और जल्दबाजी उसे बार बार गिरा देती। एक बुधवार की सुबह गांव में एक संत आए, शांत चेहरा, उज्जवल नेत्र और वाणी में ऐसी मिठास की सुनने वाला अपने आप नरम हो जाए। माधव भी भीड़ में खड़ा सुन रहा था। संत कह रहे थे, मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा उसकी वाणी की पवित्रता है। जिसने वाणी जीती उसने आधा संसार जीत लिया, और जिसने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में रख दिया उसके जीवन से विघ्न अपने आप हटते जाते हैं। सत्संग के बाद माधव संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। गुस्सा आ जाता है, कड़वा बोल देता हूं, फिर पछताता हूं, क्या करूं। संत मुस्कुराए और बोले, आज बुधवार है, आज से एक छोटा सा व्रत ले। व्रत पेट का नहीं, वाणी का। 3 नियम रख। पहला, सूर्योदय के बाद गणेश का नाम लेकर ही बोलना। दूसरा, बुधवार को किसी से झूठ नहीं बोलना, चाहे नुकसान हो जाए। तीसरा, आज के दिन किसी एक व्यक्ति को मीठा बोलकर उसका मन हल्का करना। माधव को नियम सरल लगे, पर भीतर डर था, मैं निभा पाऊंगा क्या। संत ने एक तुलसी की माला और हरी दुर्वा का छोटा सा गुच्छा देते हुए कहा, गणेश जी को दुर्वा प्रिय है और तुलसी मन को स्थिर करती है। रोज नहीं तो कम से कम बुधवार को प्रातः स्नान कर एक दीपक जला, गंग गणपतये नमः का 108 बार जप कर और फिर दिन की शुरुआत कर। याद रखना, जप की शक्ति शब्द नहीं, भावना है। माधव घर आया। सुबह स्नान करके उसने पहली बार मन लगाकर दीपक जलाया। मां ने देखा तो उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि बेटे के चेहरे पर आज अलग ही गंभीरता थी। माधव ने जप किया। जप के बाद उसे लगा जैसे भीतर शोर थोड़ा कम हो गया हो। फिर उसने मां के चरण छुए और पहली बार बहुत विनम्र होकर कहा, मां, आज से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वाणी किसी को दुख न दे। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा, कोशिश ही तो भगवान स्वीकार करते हैं। दिन चढ़ा, वही पुराने हालात सामने आए। एक पड़ोसी ने आकर कुछ ऐसा कह दिया जो माधव को चुभ गया। भीतर आग उठी, जोर से पलटकर जवाब देने को जी चाहा, पर जैसे ही शब्द होंठों पर आए उसे संत के 3 नियम याद आ गए। उसने मन ही मन कहा, गणेश जी, मेरी बुद्धि संभालिए। उसने गहरी सांस ली और बस इतना बोला, ठीक है, आप बैठिए, बात कर लेते हैं। पड़ोसी चौंक गया, क्योंकि उसे तो झगड़े की उम्मीद थी। बात धीरे धीरे शांत हो गई। शाम तक माधव ने देखा, वाणी रोकना आसान नहीं, पर संभव है। और जब जब उसने नाम लिया, तब तब भीतर का तूफान थोड़ा रुक गया। रात को वह संत के पास फिर गया। बोला, महाराज, आज दिन भर मैंने खुद को बचा लिया, पर मन अभी भी भीतर भीतर तड़पता रहा। क्या यह भी ठीक हो जाएगा? संत बोले, बिल्कुल। मन आदत का गुलाम है। वर्षों की आदत एक दिन में नहीं टूटती, पर बुधवार का यही रहस्य है। आज बुद्धि की दिशा बदली जाती है। मन को सीधे मत पकड़, मन को काम दे। मन को कह चल, नाम जप। मन को कह चल, सेवा कर। मन को कह चल, किसी को क्षमा कर। फिर संत ने माधव को एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार एक व्यापारी नदी पार कर रहा था। नाव में छेद था, पानी भरने लगा। व्यापारी घबरा गया। नाविक ने कहा, पानी निकालो। व्यापारी बोला, मुझे तो तैरना नहीं आता। नाविक ने कहा, तैरना बाद में सीखना, अभी बाल्टी चलाओ। व्यापारी ने बाल्टी चलाई, पानी निकलता गया, नाव बच गई। बेटा, तुम्हारे मन की नाव में क्रोध का छेद है। अभी तैरना नहीं आता तो कोई बात नहीं, बाल्टी चलाओ, नाम की बाल्टी, सेवा की बाल्टी, क्षमा की बाल्टी। धीरे धीरे छेद भी भर जाएगा। माधव की आंखें नम हो गई। उसे समझ आया कि भक्ति कोई दूर की चीज नहीं, भक्ति तो वही है जो रोज के व्यवहार को सुंदर बना दे। उस दिन के बाद उसने नियम बढ़ाए। बुधवार को एक गरीब को भोजन, किसी बच्चे को कॉपी पेंसिल
या किसी बुजुर्ग की दवा जितना बन पड़े। और सबसे बड़ा नियम, आज के दिन किसी को ताना नहीं, किसी का अपमान नहीं। कुछ ही हफ्तों में घर का वातावरण बदल गया। मां के चेहरे पर तनाव कम हुआ। पिता ने एक दिन खुद कहा, बेटा तू बदल रहा है। पड़ोसियों ने भी महसूस किया कि माधव अब झगड़े से नहीं, समाधान से बात करता है। पर सबसे बड़ा बदलाव यह था कि माधव के भीतर एक मीठा सा भरोसा पैदा हो गया कि भगवान दूर नहीं, मेरे शब्दों में है, मेरे व्यवहार में है, मेरी बुद्धि में है। अब बुधवार के दिन की सीख आपके लिए भी बहुत सीधी और बहुत प्यारी है। इस दिन 3 चीजें जरूर अपनाइए। पहली, सुबह थोड़ा सा नाम स्मरण, कम से कम 11 या 108 बार गम गणपतये नमः। दूसरी, वाणी का व्रत, आज किसी को कटु नहीं बोलना, चाहे सामने वाला कठोर हो। तीसरी, छोटी सी सेवा, किसी भूखे को कुछ खिला देना, किसी दुखी को सांत्वना दे देना, किसी से नाराजगी हो तो क्षमा मांग लेना या क्षमा कर देना। यही असली बुधवार है, यही गणेश पूजन का फल है। और याद रखिए, गणेश जी का सबसे प्रिय प्रसाद सिर्फ लड्डू नहीं, विनम्रता है। जब मन में सही छोड़ देता है तब बुद्धि खिलती है, और जब बुद्धि खिलती है तब घर घर में आनंद बरसता है। कुछ दिन शांति से बीते। माधव अब हर बुधवार नियम से दीपक जलाता, गणेश नाम जपता, वाणी का व्रत रखता और यथाशक्ति सेवा करता। गांव वाले भी कहने लगे, पहले यह लड़का आग था, अब ठंडक बन गया है। पर अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान सही राह पकड़ता है तब उसके भीतर की पुरानी आदतें आखिरी बार जोर लगाती हैं और बाहर की परिस्थितियां भी परीक्षा लेती हैं। एक बुधवार की ही बात है, गांव में पंचायत बैठी थी। खेत की मेड़ को लेकर 2 परिवारों में झगड़ा हो गया था। माधव के पिता का भी उस खेत से संबंध था, इसलिए उन्हें भी बुलाया गया। माधव पिता के साथ गया। वहां सामने वाले पक्ष का मुखिया बड़ा कठोर स्वभाव का था। उसने पंचायत के बीच ही ऊंची आवाज में अपमानजनक शब्द कह दिए। माधव के पिता पर भी और माधव पर भी माधव का खून खौल उठा। वही पुराना स्वभाव जाग गया। अभी जवाब दूं, सबको दिखा दूं। उसके भीतर शब्दों की तलवार चमकी, जीभ पर तीखापन आ गया, पर उसी क्षण उसके हाथ की माला की गांठ उंगलियों में आ गई, जैसे किसी ने भीतर से याद दिलाया, आज बुधवार है, आज वाणी का व्रत है, आज नाम पहले। माधव ने मन ही मन कहा, हे गणेश जी, मेरी बुद्धि संभालिए, मेरे शब्द किसी का घर न जलाएं। वो चुप रहा। पंचायत में चुप रहना कमजोरी नहीं होता, यह संयम होता है। पर सामने वाला इससे माधव की कमजोरी समझ बैठा। उसने और भी कटु बोल दिए। अब गांव वाले भी उकसाने लगे, अरे माधव कुछ तो बोल। वही क्षण होता है जहां आदमी भीड़ की बात सुनकर अपना व्रत तोड़ देता है। माधव ने धीरे से अपने पिता की ओर देखा। पिता की आंखों में अपमान का दर्द था, लेकिन वे बेटे की ओर देखकर बिना बोले प्रार्थना कर रहे थे, बेटा आज तू ही घर की मर्यादा है। माधव ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, पंचायत का निर्णय जो होगा हमें स्वीकार है, पर मैं निवेदन करता हूं हम बात सम्मान से करें। खेत की मेड़ बड़ी चीज नहीं, पर अपमान बहुत बड़ी आग है। उसके ये कहते ही कुछ बुजुर्गों की आंखें उठी। उन्हें माधव की भाषा में मर्यादा दिखी। पंचायत के मुखिया ने भी पहली बार महसूस किया कि ये लड़का उल्टा नहीं बोल रहा, ये स्थिति संभाल रहा है। पर सामने वाला पक्ष फिर भी नहीं माना। उन्होंने झूठी गवाही देने की कोशिश की, नक्शे में हेरफेर करने की बात करने लगे। अब माधव के सामने दूसरी परीक्षा थी, क्रोध नहीं, सत्य। उसने संत का दूसरा नियम याद किया, बुधवार को झूठ नहीं। वो शांत रहा, पर उसने सच को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, पर जो सच है वही रखूंगा। यदि आप चाहें तो हम पुराने कागज, गवाह और सीमांकन बुला लें। झूठ से फैसला होगा तो आज मेरे हिस्से का खेत भले चला जाए, पर कल आपके घर का भी चैन चला जाएगा। ये बात सुनते ही पंचायत के 2-3 निष्पक्ष लोग उठे और बोले, हां सीमांकन करा लेते हैं। निर्णय टल गया, पर झगड़ा बढ़ने से बच गया। माधव के पिता ने घर आते आते बस इतना कहा, बेटा आज तूने मुझे गिरने से बचा लिया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। रात को माधव के मन में तूफान उठा। उसे लगा मैंने सबके सामने सह लिया, पर मेरे भीतर आग है। क्या मैं डर गया? क्या मैंने अपमान सहकर गलत किया? वह बेचैन होकर देर रात तक जागता रहा। उसी समय उसे संत की बात याद आई, मन को काम दो। वह उठा, हाथ मुंह धोया, एक दीपक जलाया
और चुपचाप बैठकर गणेश नाम जपने लगा। जप करते करते उसके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता आई। उसे समझ में आया अपमान का जवाब अपमान से देने पर क्षणिक संतुष्टि मिलती है, लेकिन रिश्तों में जहर घुल जाता है। और सत्य तथा संयम से दिया गया उत्तर धीमा होता है, पर उसका फल मीठा होता है। उसी क्षण उसने भीतर से एक निर्णय किया, मैं कल सुबह सामने वाले के घर जाऊंगा और शांति से बात करूंगा। सत्य भी रखूंगा पर कटुता नहीं रखूंगा। अगली सुबह वो उनके घर गया, साथ में एक छोटा सा प्रसाद, गुड़ चना और 2 लड्डू। दरवाजे पर वही कठोर व्यक्ति खड़ा था। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, कल पंचायत में बात बिगड़ गई। मैं बस इतना चाहता हूं कि फैसला जो भी हो, रिश्ते न टूटे। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है, उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचे मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा, तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने।